हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन गुरु पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आप सबको बताया था दशमलव प्रसार के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि दशमलव प्रसार पर आधारित है। अगर आपने दशमलव प्रसार का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो इसके बारे में मैंने कल भी समझाया था पिछले क्लास में। तो दोस्तों हम करते हैं क्वेश्चन करके। पहला क्वेश्चन इसमें हमारा 36/100। तो हमें क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है और ये भी बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है, अशांत, आवर्ती है, क्या है ये बताना है दोस्तों। तो हमें क्या करना होता है कि जो ऊपर का अंश होता है उसको हर से भाग देते हैं। तो 36 को हमें 100 से डिवाइड करना है। तो 100 के टेबल में 36 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 डेसिमल लेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 100 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 300 हो जाएगा। 4 बार पढ़ेंगे तो 400 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो भाग में क्या होता है कि हमें या तो इक्वल आए या फिर उससे ठीक कम हो। तो हमने 3 बार में 300 लिखा, माइनस करेंगे, यहाँ पर 60 आ गया। अब डेसिमल के कारण एक 0 यहाँ पे और लगा लेंगे। तो 100 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 600। और इस प्रकार से ये जो है इसका शेषफल जो है 0 प्राप्त हुआ, यानी कि इसका वैल्यू जो है 0.36 है। और मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जब अंश को हर से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो शांत दशमलव होता है। तो ये क्या है, शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग। इसका नेचर टर्मिनेटिंग है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 1/11। तो हमें क्या करना है कि एक यानी अंश को 11 से भाग देना है। तो जब हम 11 से भाग देंगे तो 11 के टेबल में 1 तो नहीं आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, 0 डेसिमल लगाएंगे, जिससे 10 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी भी 11 के टेबल में 10 तो आता नहीं, तो एक 0 यहाँ डेसिमल के बाद और लगा देते हैं। जब हमारा जो जिससे हम भाग दे रहे हैं अगर उससे ये कम हो तो हम एक 0 और लगा के और एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। अब 11 का पावर 9 बार पढ़ेंगे तो 11 9 99। तो यहाँ पर आ गया हमारा दोस्तों 1। अब डेसिमल के वजह से एक 0 आ गया, लेकिन 11 के टेबल में ये 10 नहीं आता, तो फिर हम यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा 100। और फिर यहाँ पे 11 का टेबल 9 बार यानी कि 99 और वापस 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो है 09 और 09 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जितने अंक का रिपीट होता है उसके अंक के ऊपर हम बार यानी कि रेकरिंग लगा लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा 0.09 बार हुआ। और ये चूँकि शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ तो इसलिए क्या है, अशांत और आवर्ती है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4.1/8। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक मेथड है कि इसको जो है सिंपल फॉर्म में पहले चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 32 और इसको प्लस कर दिया जाता है, यानी यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो 8 चुके 32 और 1 33 हो गया और नीचे हो गया 8। अब हमें क्या करना है, 33 को 8 से भाग देना है। 8 का टेबल 4 बार 32 हो गया, शेषफल 1 प्राप्त होगा। उसके बाद कुछ आगे डिजिट नहीं है तो हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 8 का टेबल 1 बार 8, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब फिर डेसिमल के कारण एक 0 और लगाएंगे तो 8 दूना 16।
फिर यहाँ पर 4 प्राप्त होगा, फिर 0 लगेगा और 8 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 40। और ये दोस्तों तब तक करना है जब तक 0 आ जाए या फिर रिपीट होने लगे, तब तक ये हमें करते रहना है। तो ये भी हमारा शेषफल जो है 0 हो गया, यानी ये भी एक शांत दशमलव का ही एग्जाम्पल था, यानी 4.125 ये है शांत दशमलव। तो इस तरीके से हमारा थर्ड का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, 3/13। तो इस 3 को, इसको एक और मेथड बता देता हूँ जो थर्ड वाला है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1/8। अब आपको क्या करना है कि इस 1/8 को, यानी 1 को 8 से डिवाइड करना है। तो ये 8 के टेबल में नहीं आता, तो 0 डेसिमल लाकर यहाँ पर 1 0 करेंगे। 8 का टेबल एक बार 8 हो जाएगा 2, फिर डेसिमल का 0, फिर 8 × 16 4, फिर 0 और 8 × 5 40। तो हमारे पास जो ये 4 और प्लस 1/8 की वैल्यू हो गई 0.125, यानी ये हो गया 4.125, इसी के इक्वल आ गया। और ये हमारा क्या है, शांत दशमलव है। तो इस प्रकार से इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा 3/13, यानी 3 को हमें 13 से डिवाइड करना है। तो 13 के टेबल में 3 नहीं आ सकता, तो 0 डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 13 दूनी 26, क्योंकि 39 30 से अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर हम 26 लिखेंगे। शेषफल 4 बचेगा, फिर डेसिमल का 1 0 हो गया, फिर 13 26 13 39, यहाँ पर 3 बार ले जा सकते हैं, 39 हो गया। फिर 1 0, 13 यहाँ पे नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो एक और 0 आ जाएगा। 13 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, तो 13 7 91। अब यहाँ पर हमें हमारा जो शेषफल बचेगा 9 बचेगा। फिर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और इस बार 6 बार जाएगा, 13 6 78, तो 90 में से 78 जाएगा तो 12 बचेगा। फिर यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे और 9 का टेबल पढ़ेंगे, 13 9 117, 13 का टेबल 9 बार में 117, तो यहाँ पर आ गया 3। तो अब 0 लगाएंगे। अब देखो दोस्तों, ये जो 30 था वो रिपीट अब होने लगा। अब इसके बाद क्या होगा, यही रिपीट होता जाएगा सारे स्टेप, यानी कि हमने 13 9 117, ये जितनी भी अंक है ना वो बार बार अब रिपीट होंगे, यानी इसका जो आंसर हमारा आएगा 0.30769, और इसके ऊपर रिपीट लगा देना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। और ये चूंकि रिपीट हो रहा है, और जो भी रिपीट होता है यानी जिसका शेषफल 0 नहीं आता, तो क्या होता है, अशांत आवर्ती। 5th क्वेश्चन है हमारा 2/11, यानी 2 को 11 से हमें भाग देना है। तो 2 को हम 11 से भाग देंगे, 11 के टेबल में 2 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लेंगे, 0 एक बार में 11, शेषफल बचा 9, 11 8 88, शेषफल बचेगा 2। अब देखो दोस्तों, ये 20 का अब रिपीट होने लगेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 0.18, क्योंकि अगली बार फिर आप एक बार में ले जाओगे, तो यहाँ पे 18, फिर शेषफल 2 0, फिर यहाँ पे 90 88 2 20, फिर यहाँ पर एक बार में 11, फिर यहाँ पर 9 90, फिर 11 88, फिर यहाँ पर 2, और ये चलता रहेगा, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से 0 पॉइंट कितने का रिपीट हो रहा है, 1 और 8 का हो रहा है, तो ये भी रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा हमारा अशांत आवर्ती होगा। तो ये इसका आंसर हुआ।
फर्स्ट क्वेश्चन का 6th 329 अपॉन में 400। तो इसको हमें क्या करना है, 329 को 400 से डिवाइड करना है। तो 329 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 के टेबल में ये नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 4 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 4 बटे 32 यानी 3200 हो जाएगा। तो हम 8 बार में यहाँ पे 3200 लिखेंगे। यहाँ पे शेषफल जो है 90 बचेगा। अब डेसिमल का एक 0 आ गया, 400 का 2 गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा। 3 बार में 1200 अधिक हो जाएगा, 2 बार ही करेंगे। यहाँ पर हो गया 100, फिर डेसिमल का एक 0, फिर 4 का पढ़ा 2 बार, यहाँ पे 4 गुना 8 और डबल 0, फिर यहाँ पर आपका 200 हो जाएगा। तो एक 0 हम अपने से लगाएंगे डेसिमल की वजह से। जब तक से पूरा कटे या रिपीट ना हो तब तक से प्रोसेस चलेगा। अब 4 × 5 = 20 होता है, यानी कि 4 × 5 = 20 और 2 0 लग गया। और इस प्रकार से शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 0, यानी कि पूरा विभाजित हो गया है। तो 0.8225, तो इसका शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये शांत। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट हमारा शांत, दूसरा अशांत आवर्ती, तीसरा अशांत, चौथा अशांत आवर्ती, पांचवा अशांत आवर्ती और छठा शांत। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और अगर सिर्फ ये क्वेश्चन दशमलव में नहीं लिखना होता और सिर्फ बताना होता कि इसका दशमलव प्रसार का नेचर कैसा है, तो उसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ क्या करना है हमें। जैसे 3600 अपॉन में 100 है, तो आप क्या करते हैं, 100 का फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 50, 25, 5, 5। तो यहाँ पर 2, जब हम इसको गुणनखंड करेंगे हर को गुणनखंड करने के बाद में अगर 2 आए, 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो ऐसे जो दशमलव प्रसार होते हैं वो शांत होते हैं। और इन 2 या 5 के अलावा कोई और अगर आ जाए तो अशांत होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा शांत। उस तरीके से 11 है, तो 11 का अगर आप गुणनखंड करोगे तो 11 से ही कटता है। तो मैंने अभी कहा कि 2 और 5 आना चाहिए या 2 या 5 आना चाहिए, यहाँ तो 11 आ गया, इसलिए क्या हो गया, अशांत आवर्ती। ये हो गया हमारा अशांत आवर्ती। और देखो आंसर अशांत आवर्ती है। उस तरीके से यहाँ पर ये नीचे जो है हमारा 8 है, तो 8 को जब आप गुणनखंड करोगे तो आप देख सकते हो कि 2 सिर्फ आ रहा है और 2 आ रहा है। तो मैंने भी कहा कि 2, 5 या 2 और 5 दोनों आए तो शांत होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा शांत है। देखिए यहाँ पे शांत ला रखे हैं। चौथा 13 है, 13 जो है 13 से ही कटता है, इसके अलावा किसी और से कटेगा ही नहीं, यानी ये भी अशांत हो गया। और ये देखिए आंसर अशांत आवर्ती है। 11 है, 11 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी हमारा अशांत आवर्ती है। 400 है, तो 400 को हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2, 200, 200। उसके बाद आप 100 का देख ही सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 5 है, यहाँ पर भी अब तक से 2 ही आया है, तो 2 और 5 ही सिर्फ आया, इसलिए क्या है, शांत है। और हमारा आंसर भी शांत है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम आसानी से बता सकते हैं कि बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि इनका जो है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। सिंपल सा हमें क्या करना है कि जो हर है, नीचे वाला जो पार्ट है, उसको हम गुणनखंड करेंगे। और अगर गुणनखंड में 2, 5 या 2 और 5 के अगर फैक्टर मिले, इसके अलावा और कोई नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारा शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कुछ और अगर अभाज्य गुणनखंड मिलता है तो हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। पहला क्वेश्चन अब करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है। तो
और यदि हाँ तो कैसे? तो हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, और बिना भाग दिए बताना है। किस प्रकार बताना है, चलिए हम सीखते हैं। तो जैसे हमारे पास है 1/7 बराबर 0.14285 पर रिपीट। अब हमें किसका बताना है, 2/7 का। तो इसको इस प्रकार से लिखते होंगे, ठीक है, लिख सकते हैं ना। 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, 7 7 है। अब देखो हमारे पास 2 है और 1/7 की वैल्यू कितनी है, ये 0.14285 पर रिपीट। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 सते 14, 2 पचे 10 और 1 11, 2 आठे 16 और 1 17, 2 × 2 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकन 2 डेसिमल, और 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इस पर क्या लगा देंगे हम, रिपीट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से सारे करेंगे हम। 3/7, इसको भी हम 3 × 1/7 लिख सकते हैं, यानी 3 × 0.14285 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 सते 21, 3 पचे 15 और 2 17, 3 वाटे 24 और 1 25, 3 दूना 6 और 2 8, 3 चौके 12, 3 एकन 3 और 1 4, और यहाँ पर 0 डेसिमल, यानी इसका हमारा आंसर आ गया 0.428571 पर रिपीट। नेक्स्ट हमारा 4/7। तो 4 × 1/7 यानी 4 × 0.14285 पर रिपीट। अब मल्टीप्लाई करेंगे। 4 सत्ते 28, 4 पचे 20 और 2 22, 4 बटे 32 और 2 34, 4 दूनी का 8 और 3 11, 4 चौके 16, 1 17, 4 और 1 5, और डेसिमल, और 4 में 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0। इस तरीके से 4/7 की वैल्यू जो है हमारा 0.571428 पर रिपीट। नेक्स्ट हमारा है 5/7। 5 से 1/7 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 × 0.14285 पर रिपीट। मल्टीप्लाई करते हैं। 5 सत्ते 35, 5 हासिल 3, 5 पचे 25 और 3 28, 5 और 40, 2 42, 5 दूनी का 10, 4 14, 5 चौके 20, 1 21, 5 और 2 7, और ये हो गया 5 में 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, और ये 714285 पर रिपीट। तो इसका आंसर हो गया 0.714285। नेक्स्ट हमारा 6/7, यानी 6 × 1/7 यानी 6 × 0.142857, राइट। अब इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 सत्ते 42, 6 पचे 30 और 4 34, 6 आठे 48 और 3 51, 6 दूनी का 12 और 5 17, 6 दूनी का 12 5 17, 6 चौके 24 और 1 25, 6 एकन 6 और 2 8, और इस तरीके से हमारा 0.857142 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप काफ़ी ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा ये बातें। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल देन 0 है। तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में ये बता दिया था आपको किस प्रकार से हम p/q के रूप में किसी दशमलव प्रसार को शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है, आपने नहीं देखा वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर जरूर देखना कि हम किस प्रकार से इस प्रकार के डेसिमल एक्सप्रेशन को हम p/q के रूप में इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए है, लॉन्ग में अगर आपका आता है तो आज मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारा है 0.6 पर रिपीट। फर्स्ट हमारा है 0.6 पर
रिपीट। इसका मतलब होता है कि 0.6666 ये बार बार दोहराता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.666 पर रिपीट। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अगर एक अंक पर रिपीट होगा तो हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जैसे 0.5 है, इसको हम सिंपल में चेंज करेंगे तो एक अंक के लिए हम क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं। अगर भाई 2 अंक होता तो आप 100 से भाग देते, 3 अंक होता तो 1000 से भाग देते। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। तो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में 0.6 यानी एक अंक पर रिपीट है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो इधर भी 10 से इधर भी 10 से, जैसे मान चलो कि यहाँ पे 5x है और यहाँ पर 2y है, तो अगर मैं इधर 10 से गुणा करूँगा तो इधर तो 50 हो गया। तो उसको बराबर करने के लिए हम दोनों तरफ गुणा करते ताकि कट के बराबर हो जाए, फिर वापस 5x और 2y आ जाए। तो इसलिए गुणा करना है तो दोनों तरफ करना है। तो 10 से गुणा करते हैं, तो x में 10 से गुणा करेंगे तो 10x, और किसी भी डेसिमल को अगर आप 10 से गुणा करते हो तो जैसे एक 0 से गुणा करोगे तो एक अंक आगे चला जाएगा। कैसे, आप मल्टीप्लाई करो तो 6 में 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 60। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, तो आप भी एक अंक के बाद दशमलव दोगे तो क्या हो गया, 6 हो गया। तो आपने देखा कि जो दशमलव का स्थान जो है एक आगे हो गया, एक आगे शिफ्ट हो गया। उस तरीके से अगर 0.37 हो और मल्टीप्लाई 10 हो तो हम क्या करेंगे, 37 में 10 से गुणा करेंगे तो 370 हो जाता है। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। लेकिन हम डायरेक्ट अगर देखें तो क्या कर रहे हैं, हम 1 0 है तो इस दशमलव को हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि 37। ठीक है, यहाँ पे 0 आप लिखो ना लिखो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उस तरीके से 0 की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। उस तरीके से अगर हमें 0.37 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये 2 0 इसके बदले में 2 अंक आगे हम लिखेंगे, यानी कि 37 लिख देंगे। 0 लिखना है लिखो, अदरवाइज मत लिखो, तो ये हो जाए 37। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दशमलव स्थान को आगे खिसका देना, यानी कि 6.6666, ये तो रिपीट ही होता रहेगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें जो है समझ में आनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन इसी बेस पे हम करेंगे, काफ़ी इजी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, 100% आएगा, 100%। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से माइनस कर देंगे। समीकरण 2 माइनस 1 से, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे। इसको ऐसे बताता हूँ, 2 में से 1 को माइनस करना है तो पहले 2 को लिख लेते हैं, फिर माइनस लेफ्ट साइड का x और इधर राइट का 0.66666। 10x में से 1x माइनस हो गया तो 9x, और यहाँ पर यह आपका खत्म हो गया क्योंकि 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, ये सारे 0 हो गए, और 6 में से 0 गया तो 6, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 9x बराबर 6, और x बराबर क्या लिख देंगे 6 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर बॉर्डर जब पार करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 के टेबल से ये 2 बार में और ये जो है हमारा 3 बार में कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है 2/3 है। हो गया पी वाई क्यू के रूप में चेंज। कल मैंने जो पिछले क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताया था वो देखो कितना ईजी है।
मैंने कल बताया था कि 0.6 पर रिपीट को किस प्रकार से चेंज करेंगे। हमें जो नंबर दिया है उसको लिख लेना है। एक अंक पे रिपीट है तो हमें एक अंक के बदले 1 9 लगाना है। जितने अंक पे रिपीट होता है उतने 9 लगाने होते हैं। तो देखो आप यहाँ पे आसान तरीके से 2 सेकंड में 5 सेकंड में बस आप सोच के ही बता सकते हो कि इसका आंसर ये है। लेकिन इसका यूज़ एग्जाम में मत करना, क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चन है 3 या 4 नंबर के होंगे और आप ऐसे करोगे तो आपको जो कॉपी चेक करने वाले सर हैं मार्क्स नहीं देंगे, फुल मार्क्स, सोचेंगे वो चीटिंग करके किया होगा। तो इस प्रकार से हम डिटेल में ही करेंगे। लेकिन आपको अगर आंसर कंफर्म करना है तो इस प्रकार से कंफर्म कर सकते हो। या अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि 0.6 पर रिपीट का PYQ फॉर्म क्या होगा और 4 ऑप्शन है, तो आप आसानी से इस तरीके से करके और बता सकते हो। इतना हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे मैं कराऊंगा। 0.6 पर रिपीट है तो इसको 6 पे रिपीट का मतलब है 6 बार बार आता रहेगा। अब हमें इसको मान लेना है, माना कि x बराबर 0.6 पर रिपीट, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब एक अंक पे रिपीट है इसलिए 10 से गुणा करेंगे। 2 पर होता है तो 100 से, 3 से होता है तो 4 पर होता है तो 10,000 से, इस प्रकार से। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर x में 10 से गुणा करेंगे 10x, इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक आगे खिसक जाएगा, यानी 6.66666। अब क्या करना है, इसको 2 मान लेना है। समीकरण 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो 10x में से 1x माइनस हो गया तो 9x, और इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो गया कैंसिल, ये बच गया 6 में से 0 हो गया तो 6। 9x बराबर 6 आ गया। x बराबर ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 3 के टेबल से दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे और इस प्रकार से 2/3 आपका आंसर। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अब इसका करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारा 0.47, इस बार सिर्फ 7 पे रिपीट है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में सिर्फ 7 पे रिपीट है। यानी कहने का मतलब है कि 0.4 और सिर्फ 7 7 7 7 ये चल रहा है। यहाँ पर भी हमें वैसे ही सेम करना है। माना कि x बराबर 0.47777, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। अब यहाँ पर भी एक अंक पे ही रिपीट है। ऐसा मत देख लेना कि 2 अंक यहाँ पे दिख रहा है, एक अंक पे रिपीट है, और एक अंक पे रिपीट है तो यहाँ पर भी हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर x में 10 से गुणा करेंगे तो 10x, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक डेसिमल क्या हो जाएगा, आगे खिसक जाएगा, यानी 4.7777 इस तरीके से। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस 1 से करते हैं माइनस। 10x बराबर 4.777 और x बराबर 0.4777। तो 10x में से x माइनस हो गया तो 9x, 7 में से 7 गया 0 0, 7 में से 4 गया 3, और 4 में से 0 गया तो 4, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 0, 7 में से 4 गया तो 3, और 4 में से 0 गया तो 4। यानी कि हमारे पास वैल्यू जो हो गया 9x बराबर 4.3। अब 9 को हम बॉर्डर पार कराते हैं तो 4.3 बराबर, ये 9 मल्टीप्लाई में है तो 9 डिवाइड में हो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि जैसे 4.3 को हमें PYQ के रूप में चेंज करना है तो क्या करते हैं, एक दशमलव अंक है तो हम 1 0 लगा लेते हैं। ठीक है, वही काम यहाँ पे करना है। ये डेसिमल हटके और यहाँ पर 1 0 लग जाएगा, ऊपर नीचे कोई कटने वाला है नहीं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका दोस्तों हो गया 43/90। क्लियर।
और शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में हमें क्या करना है कि जितने संख्या है इसमें 47 है, 47 लिख लिए जितने अंक हैं, और जिस पे रिपीट नहीं है इसमें ध्यान रखना है, जिस पे रिपीट नहीं है उसको माइनस कर लेंगे, और एक अंक पे रिपीट है तो 9, और जिस अंक पे रिपीट नहीं होता है, क्योंकि अगर 0.4 हो तो आप क्या करते हो, एक जीरो लगा लेते हो ना, तो यहाँ पर भी एक जीरो लगा लो, क्योंकि एक अंक पे रिपीट है, यानी जिस अंक एक अंक पे रिपीट नहीं है, यानी जिस अंक पे रिपीट है उसके लिए 9, और जितने अंक पे दशमलव के बाद में जितने अंक पे रिपीट नहीं है उतने 0। तो इस तरह से देखेंगे तो 47 में से 4 गया तो 43, और ये हो गया 90। और देखो दोस्तों कितनी आसान तरीके से हम निकालिए, लेकिन ये कब काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में आंसर चेक करने में, या फिर जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहाँ पे 2 सेकंड में कर सकते हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, 0.001 पर रिपीट, यहाँ पे 3 डिजिट पे रिपीट है, तो इसका मतलब क्या है कि 0.001001 इस प्रकार से ये चल रहा होगा। यहाँ पर भी उसी तरीके से करेंगे, माना कि x बराबर 0.001001 इक्वेशन 1। अब यहाँ पर तीन अंक है, यानी कि ये 3 जीरो यानी 1000 से, तो हमें क्या लिखना है, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, करते हैं 1000 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x, और 1000 में यहाँ तो 3 जीरो है तो 3 अंक आगे चला जाएगा, यानी कि 1 2 3, 1 के बाद आ जाएगा, 1 के बाद क्या है 001, और आगे रिपीट तो हो ही रहा है तो 001 और लिख लेते हैं ताकि माइनस करने में हमें आसानी हो। अब 2 समीकरण हो गए, अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से माइनस करेंगे, तो समीकरण 2 माइनस 1 से 1000x 1000x बराबर 1.001001 पर रिपीट, और इधर हो गया x 0.001001 रिपीट। 1000x में से 1x माइनस हुआ तो 999x, और ये देखो खत्म कैंसिल, ये 0 हो गया, 1 में से 0 गया तो 1, यानी कि x बराबर क्या हो गया, दशमलव के बाद आप 0 या लिखो या मत लिखो, बात वही है। यहाँ पे 999 नीचे आ गया चरणों में, और इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। और अगर शॉर्ट ट्रिक में करें ऑब्जेक्टिव के लिए, तो मैंने क्या कहा कि जितनी संख्या है उसको लिखो, आप 0 लिख लो, लेकिन 1 से पहले 0 की कोई वैल्यू तोड़ना होती है, तो आप इसको हटा भी सकते हो। अब 3 अंक पे रिपीट है, तो हम क्या करेंगे 3 बार 9 लिखेंगे, जितने अंक पे रिपीट होता है आंसर। इस प्रकार से देखिए हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.99999, यानी रिपीट हो रहा है 9 का, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सत्यता पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर की सत्यता पर चर्चा करना है, तो चलिए हम जैसे आपके सहयोगी हैं हम इस पर चर्चा करेंगे, और किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। तो जस्ट पिछले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करेंगे। माना कि x बराबर 0.99999, क्वेश्चन 1। अब 0.999 का मतलब क्या है कि 0.9 का रिपीट चल रहा है, तो एक अंक का रिपीट चल रहा है, तो हमें क्या करना है दोनों तरफ
10 से गुणा करना है। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 10x, और 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आगे बढ़कर, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब क्या करना है कि समीकरण 2 माइनस 1 से जब 2 और 1 को माइनस करेंगे तो 10x बराबर 9.99999 और x बराबर 0.99999, और जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10x में से 1x गया तो 9x, ये हो गया खत्म, और 9 में से 0 गया तो 9, यानी x बराबर क्या हो गया 9/9 बराबर 1। ये क्या हुआ? ये तो आश्चर्यचकित वाली बात है कि 0.999 की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो 0.999 है ये जो है 1 के लगभग जो है बिल्कुल नज़दीक का मान होता है, यानी लगभग मान होता है। तो वही बात हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसके p/q में मान ज्ञात करने पर यह पता चलता है कि 0.9999 और 1 लगभग बराबर होते हैं। लगभग, बिल्कुल बराबर नहीं, लगभग बराबर होते हैं, यानी नज़दीक का होते हैं, एग्जैक्ट नहीं बट नज़दीक का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखते हैं दशमलव प्रसार जो है कितने अंक की होती है। वैसे इसका आंसर 16 है, तो पहले ये लिख लेते हैं 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। ठीक है, अब जांच करते हैं। भाग देना है, बहुत लंबा है ना, 16 स्टेप जाना है। तो चले देते हैं, शुरू करते हैं। इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं। 1 को देना है 17 से। तो 17 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो हम 0 डेसिमल लेंगे तो 1 0 आ गया। 10 भी नहीं आता तो हम एक और 0 लेंगे और ये बन गया 100। 17 का टेबल पढ़ो, 17 बचे 85, शेषफल आ गया 15, 0 डेसिमल। 17 का टेबल पढ़ो तो 17 9 153 होता है, यानी कि 17 8 बार में ले जाएंगे। 17 8 है 136। अब यहाँ पर हमारा बचेगा 14, तो 0.058 अभी तक से आया, फिर एक 0 आ गया, फिर 136 है तो 17 136 4 40, 17 दूनी 34, 17 3 51, ज़्यादा हो गया, 2 बार में पढ़ेंगे। 34 6 60, 17 3 51, इस बार चला जाएगा। फिर यहाँ पर बच गया 9 90, 17 बचे 85, बच गया 5। इसको मैं यहाँ पे कैरी करता हूँ 5। तो 17 बचे 85 तक हमने लिख लिया है। फिर ये 17 दूनी 34, क्योंकि 17 3 51 हो जाता है,
तो 17 दूना, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं 17 दूना 34, और ये बच गया 16, फिर एक जीरो, तो 17 नवा 153, तो ये हो गया 153, बच गया 7, फिर जीरो, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौके 68 है, तो 4 बार में 68, फिर बच गया 2, फिर यहाँ पर लगाएंगे जीरो, फिर एक बार में ये हो गया 17, फिर शेषफल आ गया 3, 30, 17 दूनी 34, ज़्यादा हो गया तो 1 यानी 17, ये हो गया 13, 30 में 17 जाएगा तो 13, फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर 17 7 119, 17 8 136 ज़्यादा हो जाता है, 7 बार में 17 7 119, ये हो गया हमारा 11, आप माइनस करोगे तो देखोगे 11 हो गया, फिर 11 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और 17 से यहाँ पर भाग देते हैं, तो एक जीरो हो गया। अब 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119 ज़्यादा हो गया तो 6 बार में हम 102 लिखेंगे, यहाँ पर बच गया 8 जीरो, 17 5 85 ज़्यादा हो गया तो 4 बार में हम ले जाएंगे, 17 चौके 68, बच गया 12, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर जीरो लगाएंगे, 17 7 119, अब बच गया 1, और अब जीरो लगाएंगे, नहीं जाएगा तो जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पर 100। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया कि जो 100 से हमने शुरू किया था वापस 100 आ गया, और ये चीज़ें अब रिपीट होना चालू हो जाएंगी। यानी कितने का रिपीट हो रहा है, ये 0.05 यहाँ तक, इसको तो हटा ही दो, तो कितने अंक का रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया ना आंसर। तो इस प्रकार से इसका जो है आंसर यही है, और हमने जांच कर लिया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि P/Q जहाँ Q इज नॉट इक्वल देन 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि उन दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, और जिसका दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। जैसे हमने ले लिया 1/2, P/Q का फॉर्म है, Q इज नॉट इक्वल देन 0। इसके अलावा हमने ले लिया 2/5, 3/10। तो इस प्रकार से हमने ले लिए। अब देखते हैं यहाँ पर कि 1/2 को जब आप डेसिमल में बदलोगे तो क्या आएगा, 0.5। अब भाग दे के देख लो, 1 को जब 2 से भाग दोगे तो 0.0, 2 5 जा 10 आ गया, और 2/5 को करोगे तो 0.4 आएगा। आप भाग करके देख लो, 3/10 को भाग दोगे तो 0.3 आएगा। तो इस प्रकार से एक और चीज़ हमें देखने में मिल रही है। ये तो हमारे हो गए एग्जाम्पल। अब ये Q किस प्रॉपर्टीज़ के लग रहे हैं कि ये शांत तो है, अशांत अगर होता है, जैसे मान चलो 1/3 ले लेते तो ये हो जाता है हमारा अशांत आवर्ती। तो इनमें कंपेयर करो और इनमें कंपेयर करो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर या तो 2 या 5 या 2 गुना 5 इसको लिख सकते हैं ना 10 को, तो 2 और 5 का ही इसका गुण दिख रहा है कि हर जो है 2 और 5 का ही गुणज अगर हम लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड लेते हैं तो वो शांत होता है। अदरवाइज नीचे अगर हर में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो अशांत आवर्ती हो सकते हैं। तो ये तो ऐसा मैंने आपको बताने के लिए, आपको सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल लेना है और आपको क्या लिखना है इसके बारे में कि इन उदाहरण से पता चलता है कि Q 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है। Q मतलब हर, इसको P/Q ही तो कहेंगे, P/Q
तो Q जो है 2m 5n के रूप का है, जहां mn क्या है, पूर्ण संख्या है। और आप एग्जांपल ले लें, जैसे मान चलो कि आप ले लो 7/50, तो आप देखोगे कि ये जो होगा 7/2 गुना 5 गुना 5 आएगा, और ये भी शांति होगा। आप इसको भाग करके देखोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.70 यानी कि 1, फिर 20 यानी 4, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी शांत हो जाए, नहीं पूरा पूरा ये भी विभाजित हो जाए, शिष्टफल शून्य प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती है। तो दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती होने के लिए, यानी अशांत अनावर्ती होने के लिए PYQ का फॉर्म तो इसे लिख नहीं सकते, ये एक अपरिमेय संख्या होता है। तो कोई भी 3 एग्जाम्पल लिख लो, क्योंकि 3 लिखना है, जैसे 0.1001001000, ये कितनी बार आपको एग्जाम्पल में बता रखा है। इसके अलावा 0.7577577775, ये जो हो गया हमारा 2 एग्जाम्पल हो गया। उस तरीके से और कोई ले लो, जैसे 0.202202220, ये हो गया आपके 3 एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 है परिमेय संख्याओं के 5/7 और 9/11, ये दोनों परिमेय संख्या हैं के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या आपको मालूम होगा दोस्तों कि अनुवसानी अनावर्ती, यानी कि अशांत अनावर्ती जो होता है वो जो है हमारा अपरिमेय संख्या होती हैं। तो ये हमें निकालना है। तो हमें क्या करते हैं, हमने पहले सीखा था एक्सरसाइज 1.1 में परिमेय संख्या ज्ञात करना बीच में, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों को भाग देकर डेसिमल में पहले चेंज करना है। तो पहले 5/में 7 को दशमलव में चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं, 5 को 7 से भाग देते हैं। तो 7 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 0 डेसिमल 50, 7 सते 49, 1 0 7 3 30, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी का 14, 6 7, 7 वाटे 56, 4 40, 7 पचे 35, और ये दोस्तों वापस आ गया 50। ठीक है, यानी कि ये इतना जो है हमारा रिपीट चल रहा है इसका। तो इसका मान आ गया 0.7142 और 85 पर रिपीट। और अब निकालते हैं 9/11 का। तो 9 को 11 से भाग देते हैं। तो 11 के टेबल में तो 9 आता नहीं है, तो 0 डेसिमल लेंगे तो 0 आ गया। 11/88, 2 0, 11 1 11, फिर 9, और देखो दोस्तों फिर 90 आ गया। अब ये रिपीट होगा, यानी कि किसका रिपीट होगा, 81 का। तो 0.81 पे रिपीट। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई 3 अलग अलग परिमेय संख्या लिखनी है। तो कोई भी लिख सकते हैं, वैसे इनके बीच में हम इन्फिनाइट लाखों करोड़ों संख्याएं जो है अपरिमेय लिख सकते हैं। तो इसमें कोई 3 लिख लेते हैं, जैसे 71 और 81, ये मान के चले कि 71 और 81 है, इनके बीच में लिख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ 0.72, 72, यानी कि 722, इसी प्रकार से होता है ना परिमेय संख्या, यानी कि अशांत अनावर्ती। तो 0.72, 7222, 7222, इस तरीके से रिपीट होगा। तो एक हो गया हमारा। दूसरा लिखते हैं 0.73, 733, 733, ये लिख लो। तीसरा लिख लो 0.74, 744, 7444, इस तरीके से, यानी कि इनके बीच में आप जो भी है इस फॉर्मेट में लिख लो, आंसर आपका होगा। ठीक है, इसमें आंसर जो है अनंत हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.72, 7222, और इस तरीके से। आई होप क्लियर हो गया होगा कि हमें इन दोनों को पहले, अगर ये परिमेय संख्या निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वल करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय निकालना है
तो इनको पहले दशमलव में बदलने के बाद में जो 2 दशमलव पोजीशन आएंगे उनके बीच के जो है ना इस फॉर्मेट में अपरिमेय संख्या लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहली √23 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, यानी ये किसी और से कटेंगी ही नहीं, और जब कटेंगी ही नहीं तो इसका स्क्वायर रूट निकालना ही पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तो हम निकाल नहीं सकते, तो जिसका मतलब हमें एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया हमारा अपरिमेय। 225 225 जो है वर्गमूल 225 का निकालोगे तो 15 आएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये तो एक परिमेय संख्या हो गया क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर निकल गया। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। इसके बाद 0.3796 ये आपका कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, और ना ही आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है पूर्ण रूप से ये, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया होगा शेषफल, इसलिए इस प्रकार है। और इस प्रकार की जो डेसिमल एक्सप्रेशन होती हैं वो परिमेय होती हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो शांत यानी शांत है, शांत और अशांत आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब है ये वाला, शांत और अशांत आवर्ती जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, और जो इस प्रकार की जो नंबर होते हैं या इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो अशांत अनावर्ती होते हैं, और ये अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से ये जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। 478 का रिपीट चल रहा है। तो ये एक हमारा अशांत आवर्ती का है, लेकिन अशांत आवर्ती क्या होता है? परिमेय होता है। तो ये हो गया हमारा परिमेय। ये देखो 1.10 100 1000, तो ये हमारा क्या है? अशांत अनावर्ती। तो ये जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो ये हो गया हमारा अपरिमेय। तो इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।